जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर को होने वाला है। आज से यदि हम टाइम कैलकुलेट करें तो आज से फिक्स 25 दिन बाद में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण 79 टॉपिकों के बारे में। इन टॉपिकों को आपको बिल्कुल 100% पढ़कर जाना ही चाहिए यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। ये जो 79 टॉपिक है ना, ये ऐसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से कम 65 से 70 क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में। कितने क्वेश्चन? 65 से 70 क्वेश्चन। पिछले 4 साल के पेपरों का मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है और उसके बाद में मैंने ये टोटल 79 टॉपिकों को मैंने अलग से छांटा है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों कि यदि आप बचे हुए 25 दिन में इन 79 टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो समझो आपका जेआरएफ बिल्कुल 100% हो सकता है। बाकी आपका नेट तो बिल्कुल 100% हो ही जाएगा केवल इन 79 टॉपिकों के बेस पर। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो और यदि आप इन 79 टॉपिकों को नहीं पढ़ कर जाते तो प्यारे साथियों फिर चाहे आप कितना ही कुछ ही क्यों ना पढ़ लो, आपका जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं होने वाला। तो मैं अब आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं इन 79 टॉपिकों के बारे में जो ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपका जेआरएफ निकालने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाले हैं। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। पिछले 3 साल से हमारे इस प्लेटफॉर्म से 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। और मेरा ये जो पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी के बेस पर मैं आपको ये 79 अति महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। यूनिट वाइज तरीके से इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, महाद्वीप या प्रवाह सिद्धांत जिसमें वेगनर का सिद्धांत, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, आंतरिक और बाह्य बल, ठीक है। डेविस का सिद्धांत, पैंक का सिद्धांत जिसको हम भू आकृतिक चक्कर बोलते हैं, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी, वलन और भ्रंश, ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिजिकल ज्योग्राफी के हैं। वायुमंडल की संरचना हो गई, तापमान हो गया, सूर्य ताप हो गया, चक्रवात हो गया, कोपेन थोनवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हो गया, जलवायु वर्गीकरण हो गया। तो इस तरीके से 5 ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है। महासागरीय उच्चावच है, लवणता है, जलधारा है, ज्वार भाटा है, ये 4 टॉपिक है जिनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो टोटल 15 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके। उसके बाद हम 16वें टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वो है विश्व जनसंख्या वितरण, ठीक है। यदि मैं फरवरी 2023 वाले पेपर की बात करूं ना तो उसमें केवल और केवल जनसंख्या के डाटा से रिलेटेड लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो आपको जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। मॉल्थस का, सैडलर का और रिचर्ड का जो सिद्धांत है इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जनसंख्या प्रवास, जो माइग्रेशन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जनसंख्या के प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा जनसंख्या की संरचना और उसकी विशेषताएं, इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ग्रामीण नगरीय प्रवास, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको गॉर्डन सिल्डे का सिद्धांत पढ़ना है, हेनरी का सिद्धांत पढ़ना है, सैडलर का सिद्धांत पढ़ना है, लेविस का सिद्धांत पढ़ना है और मैमफोर्ड का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। नगरीय पद्धतियां, नगरीय कानून, श्रेणी आकार नियम, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्रिस्टोलर और लोस के सिद्धांत को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। बर्गस, हेरिस, उल्मैन और होयट,
इन चारों के सिद्धांत को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। नगर के आकार, जिसमें आपको पूर्व नगर क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय सीमांत, नगरोपांत, मुद्रिक और उपग्रही नगर, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। उसके बाद में क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, ये जो चारों के चारों सेक्टर हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्राकृतिक संसाधन है, जैसे खनिज हो गया, ठीक है, अब खनिज में पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, इसके अलावा लोहा हो गया, जो इंपॉर्टेंट खनिज है ना, वो क्लियर करने हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खनिज है जहां से आज तक क्वेश्चन बना ही नहीं है, जैसे पारा है, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे खनिज है जहां से कभी क्वेश्चन बना ही नहीं है, तो उनको आपको नहीं पढ़ना। लेकिन ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको तैयार करना है। सस्य संयोजन की विधियों में आपको वीवर की विधि को पढ़ना है, डोई की विधि को पढ़ना है, रफी उल्लाह की विधि को पढ़ना है, और वॉन थेन्यून का कृषि स्थानीकरण सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कृषि उत्पादकता के मापन व निर्धारक, कृषि उत्पादकता के मापन की विधियों को पढ़ना है, उसके निर्धारक तत्वों को पढ़ना है। विश्व की जितने भी एग्रीकल्चर पद्धति हैं उनको आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके बाद 32वें नंबर का टॉपिक है उद्योगों का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण, कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, ठीक है, कच्चे माल आधारित उद्योग हो गए, तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत, जिसमें आपको वेबर, हुबल, लॉस, प्रेड और स्मिथ, इन पांचों के सिद्धांत को पढ़ना है। ध्यान रखना, सिद्धांतों से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं कम से कम, तो सिद्धांत आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी सिद्धांत तो बहुत सारे हैं जो हम बिल्कुल डिटेल सिलेबस के साथ पढ़ते हैं। अब भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें केवल इन्हीं को तैयार करके जाना है। ठीक है, विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के जो सिद्धांत है, जैसे एडवर्ड उलमैन का सिद्धांत हो गया, हस्ट का सिद्धांत हो गया, तो इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अभिगम्यता सूचकांक मापन है, स्थानिक प्रभाव मॉडल है, गुरुत्वाकर्षण का मॉडल है, विश्व व्यापार संगठन है, तो इन टॉपिकों को हमें बहुत ही डिटेल के साथ तैयार करके जाना है, बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान रखना, यहाँ से कंसेप्ट टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से फैक्ट टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इनको डिटेल से तैयार करोगे, पेपर डीपली बनेगा तो भी आप अच्छे तरीके से इनको ठीक कर दोगे क्वेश्चनों को। और यदि आप पेपर थोड़ा इजी बन जाता है, मॉडरेट लेवल का बन जाता है, तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। विश्व प्रादेशिक विविधता हो गई, 40वां टॉपिक प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत हो गए, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत हो गए, जिसमें हर्समैन का, गॉर्डनर का, मरियलडल का, फ्रीडमैन का, इसको आपको तैयार करके जाना है। भारत में प्रादेशिक विकास हो गया, सामाजिक आंदोलन हो गए। ठीक है, तो इन सभी टॉपिकों को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आप इनको कहां से तैयार करो, किस तरीके से तैयार करो, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, भारत में सामाजिक समूह का स्थानीय वितरण, जैसे जनजाति हो गई, जाति हो गई, धर्म हो गई, भाषा हो गई, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जनजातियों से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन बनता है, भाषाओं से बनता है। पोषणता की स्थिति, ठीक है, इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना, नीतियां, भारत में स्वास्थ्य पैटर्न, पर्यटन, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ग्रीक विद्वान, रोमन विद्वान, अरब विद्वान, भारतीय भूगोलवेता, वोरेनियस, कांट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, कॉल रिटर, सेफर, होडसन, डार्विन, इन सभी भूगोलवेताओं को आपको पढ़ना है। ठीक है, जर्मन, अमेरिकन, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं को पढ़ना है। ठीक है, भौगोलिक अध्ययन में द्वैतवाद को पढ़ना है, प्रत्यक्षवाद को, व्यवहारिकतावाद को, संरचनावाद को, नियमान्वेषी को, आधुनिकतावाद को, संभववाद को, संभाव्यवाद को, नियतिवाद को, नवनियतिवाद को। ठीक है, इन सभी को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हो गए। भाई ये छोटे छोटे टॉपिक है, नियतिवाद छोटा सा है, संभाव्यवाद छोटा सा है, संभववाद छोटा सा है, आधुनिकतावाद छोटा सा है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपने यदि प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लिया होगा या फिर आपने किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से बैच लिया होगा, तो आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मानचित्र के प्रकार आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जैसे स्थलाकृतिक मानचित्र हो गया, भूद्र, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप हो गया,
अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र हो गया, एटलस मानचित्र हो गया, वॉल मैप हो गया, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। मानचित्र निर्माण की जो विधियां जैसे कोरोप्लेथ हो गए, आइसोफ्लेथ हो गए, वर्णमात्री विधि हो गई, प्रवाह मानचित्र हो गया, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मानचित्र पर आंकड़ा निरूपण की विधियां जैसे पाई आरेख हो गया, दंडारेख हो गया, रेखा आरेख हो गया, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जीआईएस, जीपीएस, डीईएस। जीआईएस का मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके अलावा जीपीएस को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। डीईएम को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। वायु फोटो चित्र को अच्छे तरीके से तैयार करना है। भौगोलिक सूचना तंत्र को अच्छे तरीके से तैयार करना है। सैटेलाइट, सैटेलाइट कौन से देश के द्वारा कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया, तो इस तरीके से इसको तैयार करना है। वायु छाया चित्र हो गया, सुदूर संवेदन हो गया, प्रतिचयन हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया, और उच्चतादर्शी हो गया। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अब ये काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, एनोवा है, सहसंबंध है, हिप्सोमेट्रिक वक्र है, जिसको हम उच्चतादर्शी वक्र बोलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको भारत का भू आकृतिक प्रदेश, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्राकृतिक संसाधन व उनके प्रकार, उनके वितरण, इसको तैयार करना है। भारत की मिट्टी है, खनिज है, कृषि है, फसल है, प्रादेशिक विविधता है, हरित क्रांति है, औद्योगिक प्रदेश है, परिवहन, जल का विकास है, व्यापार है, और नदी है। ठीक है, तो ये भारत के टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर ये 79 टॉपिक हो गए। ठीक है, यदि आप इन 79 टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाते हो ना, तो प्यारे साथियों आपका जेआरएफ किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला। ठीक है, क्योंकि इन 79 टॉपिकों से कम 65 से 70 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 क्वेश्चनों का एक आरसी होगा। सही ढंग से आरसी की प्रैक्टिस कर लोगे तो लगभग 8 क्वेश्चन आप वहां से ठीक कर दोगे, 8 से 10 के बीच में। सपोज दैट यहां पर आप 65 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, 8 क्वेश्चन वहां पर आप ठीक कर देते हो, तो टोटल आपके 73 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, यदि आपके ज्योग्राफी में 70 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं ना, तो समझो आपका जेआरएफ बिल्कुल पक्का है, आपका जेआरएफ किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास और भी एक्स्ट्रा टाइम है, तो ये एक किताब है जिसमें यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के जून 2010 से लेकर जून 2022 तक के पेपरों को, जून 2023 तक के पेपरों को इस किताब में चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। इस बुक में टोटल 190 चैप्टर हैं। अब इस बुक से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? देखो, इस बुक में जो पुराने पेपर है यूजीसी नेट के, उनको चैप्टर वाइज तरीके से विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ शामिल किया गया है। अब सपोज दैट जैसे आपने भारत की मिट्टियों को पढ़ा, डिटेल से पढ़ लिया, तुरंत इस किताब को खोलो, भारत की मिट्टियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन बने उन सभी को डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ तैयार कर लो। ठीक है, सपोज दैट आपने जीआईएस जीपीएस का टॉपिक पढ़ा, तुरंत इस किताब को खोलो और जीआईएस जीपीएस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बने उस चैप्टर के ऊपर जाओ, जीआईएस के चैप्टर पर जाओ, जीपीएस के चैप्टर पर जाओ, और उन सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज तरीके से क्लियर कर लो। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर जो कैंडिडेट है ना, उनका फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होता है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी उनका बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। लेकिन फिलहाल में सीन क्या है? फिलहाल में जो पेपर पैटर्न है बहुत ज्यादा बदल चुका है। फिलहाल में इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से केवल लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, वो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी की जो टोटल 14 यूनिट है ना, वहां से देखने को मिलेंगे। तो ये मैं जो आपको 79 अति महत्वपूर्ण टॉपिक बताया हूं ना, इनमें से लगभग 25-30 टॉपिक ऐसे होंगे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के, जो ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट के पढ़े हुए हैं। बाकी के जो टॉपिक है ना, उनको लेकर हर कोई कैंडिडेट टेंशन में होगा कि यार बाकी के टॉपिक तो हमें आज तक नहीं पढ़े, ये हमें कहां से मिलेंगे, हम इसको किस तरीके से पढ़ें, हमें ये ऑथेंटिक तरीके से भी पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से भी पढ़ना है, तो ये हम कहां से पढ़ें? तो प्यारे साथियों, ये जो 79 टॉपिक है, ये मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से। और ये जो हमारे 79 टॉपिक होंगे ना, वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड होने का मतलब है कि ये जो 79 टॉपिक है, इनका जो हमने कंटेंट लिखा है, इन 79 टॉपिकों को जो हमने डिटेल से तैयार किया है, वो हमने इस तरीके से तैयार किया है ताकि यहां से क्वेश्चन बन सके। भाई, कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट जिसको आप चाहे कितना ही पढ़ लो, कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं हुआ। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं,
यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ते हो ना तो आप हर हाल में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो हमने इन 79 टॉपिकों को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया है, ठीक है। हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये जो कंटेंट है 79 टॉपिकों का, ये फिलहाल के पेपर पैटर्न, फिलहाल के पेपर लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ठीक है। तो यदि आप इन 79 टॉपिकों को बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इन 79 टॉपिकों का चार्ज हमने केवल 1200 रुपए रखा है। मात्र 1200 रुपए आपसे चार्ज पे किया जाएगा और इस 1200 रुपए के चार्ज में आपको ये जो 79 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये आपको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ये आपको वीडियो क्लासेस के रूप में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप देख सकते हो। आप डायरेक्टली पीडीएफ का प्रिंट निकलवा कर पढ़ना चाहो तो वैसे भी पढ़ सकते हो। आप चाहो कि वीडियो देखें तो वीडियो भी देख सकते हो। जैसे आपको ठीक लगे बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जो 1200 रुपए चार्ज है इन 79 टॉपिकों का, ये केवल अगले 2 दिन के लिए, उसके बाद ये चार्ज बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगा। और इसमें मैं आपको आज 100 रुपए का और ऑफ दे देता हूं। यदि आप आज लेते हो ये 79 टॉपिकों वाला बैच तो ये केवल आपको 1100 रुपए में रहेगा। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि यार अब की बार तो हमारा केवल नेट ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, हो पाएगा, लेकिन हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार अब की बार केवल नेट क्वालिफाई होगा तो आपको फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जून 2024 में फिर से एग्जाम देना होगा। तो यहां पर जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ एक नया गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसका चार्ज हमने केवल 1800 रुपए रखा है। और इस 1800 रुपए में आपको ये जो 79 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए, ये भी आपको इसी के साथ साथ में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ओवरऑल आपको जून 2024 वाला बैच कितने में मिल रहा है? केवल 600 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 1200 रुपए तो इन 79 टॉपिकों का चार्ज हो गया। और यदि आप 600 रुपए और ऐड कर देते हो तो जून 2024 वाला आपको बैच मिल जाएगा जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब आप लापरवाही मत करो। आपको यदि सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप इन 79 टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और यदि आपने इन 79 टॉपिकों को तैयार नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूं प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप इस पर अब भी तुरंत मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।